अग्रवाल स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल में। फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले बताया हुआ है, मेडिकल से रिलेटेड, ऑब्स एंड गायनिक से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ एंड ड्रग्स के बारे में जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक गायनिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्ट कॉमनली महिलाओं के द्वारा पूछा जाता है, मोस्टली ही पूछा ही जाता है, और यह कंडीशन 90% हर महिलाओं के साथ होती है। वो है स्ट्रेच मार्क। प्रेगनेंसी में होने वाले स्ट्रेच मार्क्स के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं और क्या होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, ये क्यों होते हैं। तीसरी बात, ये हो गए तो उनको यानी कैसे रोका जाए होने से। तो इनके इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू। तो हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स के। आपको पता होगा मोस्टली इंडिया के अंदर, क्या फॉरेन कंट्रीज में भी देख लीजिए, जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता है और स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है, तो एक स्ट्रेच मार्क्स होना एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उसके रिगार्डिंग। यूजुअली प्रेगनेंसी के जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसके अंदर क्या होता है, माँ का भी वेट गेन होता है और बेबी का भी वेट गेन होता है, यानी कि माँ का वेट भी बढ़ता है और बेबी का वेट भी बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लोअर अब्डोमेन एरिया है या अम्बलाइकस का एरिया है, तो वहाँ पे आपके एक पिंकिश लाइन डेवलप हो जाती है। वह लाइन आगे जाके धीरे 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 ब्रॉड हो जाती है, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, तो वो स्ट्रेच मार्क के रूप में उभरने लगती है। क्या होता है, अपनी स्किन के नीचे एक टिश्यू पाया जाता है, वो होता है इलास्टिक टिश्यू। एक उत्तक होता है, उसका काम होता है स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करना। जो भी स्किन टर्गर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे जैसे अपना वेट इंक्रीज हो रहा है, तो जो स्किन के नीचे जो इलास्टिक टिश्यू है वह ब्रॉड होगा और वह एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, वो वहाँ पे आके फट जाएगा। अब जैसे ही इलास्टिक टिश्यू फटा, तो क्या होता है, जो उसके ऊपर जस्ट स्किन होती है और स्किन बहुत थिन हो जाती है। स्किन थिन होने की वजह से वह स्किन भी वहाँ से फट जाती है और वहाँ पे आपको स्क्रैच मार्क्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये होते हैं स्क्रैच मार्क्स। इस वजह, यानी कि ये इनका कॉन्सेप्ट होता है होने का। अब बात करते हैं ये स्क्रैच मार्क्स होते क्यों हैं। तो मेनली अपन बात करते हैं स्क्रैच मार्क्स की रिगार्डिंग। स्क्रैच मार्क्स आपको पता होगा, प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली डिपेंड होती है हार्मोन्स पे। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का चेंजेस इतना होता है जितना शायद ही कहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं हार्मोन की वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, जो ये कंपलसरी है। सेकेंड हम बात करते हैं जेनेटिक। जेनेटिक बोले तो जैसे कि आपके जैसे माँ के या सिस्टर के बहुत ज़्यादा, जब उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे आया है तो स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा हुए हों, तो आप भी उसके परसिस्ट हो जाओगे, कि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपके स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा हो, क्योंकि ये एक जेनेटिक फिनोमेना भी है। यदि आपके माँ के, सिस्टर के, इनके हुए हैं तो आपके भी होना एक कंपलसरी प्रोसेस सा हो जाता है यदि जेनेटिकल है तो। थर्ड बात करते हैं हम, यदि आपकी एक्सरसाइज करने की हैबिट नहीं थी, शुरू से आपने एक्सरसाइज नहीं की है और आपका स्लोली वेट गेन हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर पूरा हो गया, जैसे कि छठा महीना पूरा हो गया और 7वां 8वां 9वां महीना चालू है, तो उस टाइम पे आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उस टाइम पे आपका जो इलास्टिक टिश्यू है वो फट जाएगा और उसकी वजह से स्क्रैच मार्क्स हो जाते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ एक्सरसाइज कंटिन्यूस रखें। मैं नहीं बोलता प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइज करें, उससे पहले भी एक्सरसाइज करना बेटर होता है, पहले भी कीजिएगा और अब बाद में हमेशा एक्सरसाइज करते रहिएगा, जिससे आपकी क्या इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। आप प्रेगनेंसी के टाइम में फर्स्ट बार आप जैसे कोई एक्सरसाइज करने जाओगे या कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम पे उसकी इलास्टिसिटी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो आपको वैसे भी उसके प्रति प्रशिष्ट हो जाओगे कि आपको स्ट्रेच मार्क है वो ज़्यादा होंगे।
तो पहले से ही आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, उसकी वजह से आपको ये सब परेशानी का सामना नहीं होगा। हम बात करते हैं इनको कैसा रोका जाए। आपके स्ट्रेच मार्क है उनका प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, उनको होने से कैसे रोका जाए, कैसे बचा जाए स्ट्रेच मार्क्स से। तो इसका एक तो बेस्ट फिनोमिना यही है कि आपको वहाँ पे नरिशमेंट मेंटेन करना होता है, नरिशिंग हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन करके रहना होता है। तो उस वजह से उन प्रोसेस से आप आने वाले जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको रोक सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ आपको, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं लोअर एब्डोमिनल, थाई, इन एरियाज पे ज़्यादा होते हैं। तो आप पहले से जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई भी जो नरिशिंग प्रोडक्ट है, लोशन, बॉडी लोशंस टाइप में, उनका आप अच्छे से मालिश कीजिए। ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही चालू कर देना है। तो उससे वहाँ पे क्या है, नरिशमेंट होएगा, वहाँ की जो स्किन है वो सॉफ्ट होएगी, और जो टिश्यू है, जो इलास्टिक टिश्यू है, वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स है, उनको नरिशमेंट मिलेगी। तो उस वजह से क्या होता है, जो इलास्टिक टिश्यू है उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वो फटते नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही है, आप वहाँ पे नरिशमेंट करके रखिए। आप वहाँ पे ऑयल वगैरह की मालिश कीजिए, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो दूसरी बात करते हैं स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन करने की। स्किन का हाइड्रेशन आप डायरेक्टली स्किन पे पानी डाल के तो कर नहीं सकते, आपको ओरली हाइड्रेट रहना है, डिहाइड्रेशन में नहीं जाना। हाइड्रेट मीन्स आपको पानी वगैरह की प्रचुर मात्रा लेनी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, कम से कम 4 से 5 लीटर पर डे तो ओरली इनटेक करना है। इसके अंदर आप नारियल पानी ले सकते हो, कोई भी जूसेस है वो ले सकते हो। पानी जितना ज़्यादा हो उतना पिए, बेटर रहेगा। उससे क्या होता है, आपकी स्किन का हाइड्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रेशन लेवल बढ़ेगा तो आपकी जो इलास्टिसिटी है स्किन की उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। तो उसकी वजह से जो ये स्ट्रेच मार्क्स है उसकी प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक इजाफा मिलेगा। अब मेन बात करते हैं कॉफ़ी। आपको कैफीन से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि चॉकलेट्स हो गई, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या करती है, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। आपको जबकि रहना है हाइड्रेशन कंडीशन के अंदर, आपके अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बट ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैफीन के बने हुए हैं, ये आपको डिहाइड्रेट की तरफ लेके जाते हैं। तो इनको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिएगा। अब मेन बात करते हैं जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, बेसिकली इसके बारे में सब लोग जानते भी होंगे। क्या होता है, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी के अंदर टाइम बढ़ता है तो वैसे वैसे आपकी जो वेट भी गेन होने लगता है, और स्किन की के अंदर एक खिंचावपन होता है, स्ट्रेचनेस हो जाती है। तो उसकी वजह से वहाँ पे आपको इचिंग होती है। जो एब्डोमेन एरिया है, थाइज है, वहाँ पे आपको इचिंग होती है, तो वहाँ खुजली होने लगती है आपको। तो वहाँ आप जैसे उनको खुजा रहे हो अपने नेल्स से, अंगुलियों से, तो वहाँ पे उनको खुजाना नहीं चाहिए। मेन बात का फोकस ये रखना है, आपको वहाँ खुजाना नहीं चाहिए। उस टाइम के यदि आपको खुजली हो रही है तो आप ऑयल वगैरह की मालिश कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप उनको खुजाओगे तो वह वैसे के वैसे ही स्ट्रेच मार्क्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, वहाँ पे खुजाना नहीं है। और प्रेगनेंसी के अंदर एक साथ जो वेट गेन होता है ना, वो भी गलत चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। स्लोली वेट गेन होना चाहिए उसकी वजह से, क्योंकि एक साथ जब वेट बढ़ेगा तो स्किन पे एक साथ प्रेशर पड़ेगा और वह फट जाएगी, यानी कि उस पर स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाएंगे। बेसिकली आपको पता होगा इसके रोकने के लिए कोई यानी कि 100% ऑथेंटिक कोई तो मेडिसिन तो है नहीं, बट फिर भी मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो इसके लिए यूज में लिए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आई बटन में लिंक दे देता हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।